नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। उद्योग लाओ आय बढ़ाओ योजना के तहत किसानों को मिलेगा अनुदान। 1 करोड़ तक का फंड दे रही है सरकार। पाला पड़ने से बर्बाद हुई किसानों की 50 बीघा में खड़ी फसल। निराश किसान ने ट्रैक्टर से कर दी जुताई। महाराष्ट्र के बारामती में शुरू हुआ कृषक मेला 2023 का आयोजन। किसानों के लिए लगाई गई कई फसलों की प्रदर्शनी। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विदेशी बाजारों में बढ़ती भारतीय कृषि उत्पादों की मांग को देखते हुए सरकार द्वारा किसानों को न केवल खेती बल्कि एग्री बिजनेस के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर फूड प्रोसेसिंग बिजनेस शामिल है। आपको बता दें कि इस तरह के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना चलाई है, जिसके तहत आवेदन करने पर फूड प्रोसेसिंग या कृषि आधारित बिजनेस के लिए शुरुआती फंड मिलता है। खास बात यह है कि केंद्र की राह पर चलते हुए राजस्थान सरकार द्वारा भी राज्य के किसानों के लिए राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 संचालित की जा रही है, जिसके तहत कई तरह की कृषि आधारित बिजनेस से जुड़ने के लिए किसानों को 50% सब्सिडी यानी कि 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। खास बात यह है कि सरकार द्वारा इस नीति के तहत उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसानों को एग्री बिजनेस से जोड़कर आय बढ़ाई जा सके। अगर आप भी सरकार की इस योजना का लाभ अपने कृषि उद्योग के लिए लेना चाहते हैं तो अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने राज किसान पोर्टल rajkisan.rajasthan.gov.in पर भी ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। किसान चाहे तो ई मित्र केंद्र या फिर CSC सेंटर की मदद से इस लिंक पर आवेदन कर सकते हैं। पूरे उत्तर भारत समेत राजस्थान के झुंझुनू जिले में भी सर्दी का प्रकोप बरकरार है। हालात ये हो चले हैं कि पिछले 4-5 दिनों से क्षेत्र में पड़ रहे पाले ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। पाला पड़ने से जिले के कई इलाकों में सरसों समेत अन्य फसलों में भारी नुकसान हुआ है। झुंझुनू के बाकरा गांव में लगभग सभी किसानों की सरसों फसल की पाला पड़ने से खराब हो चुकी है, मगर इस बीच एक किसान ने तो अपने खेतों में पाला पड़ने से बर्बाद हुई 50 बीघा में खड़ी सरसों की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे खुद ही नष्ट कर दिया है। किसान के मुताबिक उसने 1 बीघा जमीन में सरसों की बुआई से 5,000 रुपए से ज्यादा की लागत लगाई थी। बढ़िया किस्म के बीज की बुआई की थी। अचानक तेज सर्दी पड़ने से सारी फसल बर्बाद हो गई। खेत में 125 के लगभग क्विंटल सरसों थी, जिसकी न्यूनतम कीमत 6 से 7 लाख रुपए थी। फसल खराब होने से मजबूरन किसान को जुताई करनी पड़ी। फिलहाल किसान ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। ऐसे बहुत किसान हैं जिनकी पूरी फसल ही खराब हो गई है। इधर जिला कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को रबी फसल में पाला और शीतलहर से खराब होने वाली फसलों की विशेष गिरदावरी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। महाराष्ट्र के बारामती में बीते गुरुवार से कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि कृषि विकास न्यास द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र बारामती अटल इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा 19 जनवरी से कृषक 2023 कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी सोमवार यानी कि 23 जनवरी तक किसानों के लिए खुली रहेगी। मेले के बारे में अधिक जानकारी देते हुए संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश नलवड़े ने बताया कि इस प्रदर्शनी को देखने के लिए सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों से लाखों लोग आते हैं, जिसे देखते हुए 170 एकड़ में किसानों की आवाजाही, पार्किंग व्यवस्था, आने वाले किसानों के लिए भोजन, चाय नाश्ता के साथ ही दूर से आने वाले किसानों के आवास की व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि इस प्रदर्शनी में सब्जियों की 153 किस्मों की 52 फसलें, कृषि में 54 नवीन स्टार्टअप, 27 फूलों की 112 किस्में, 108 प्रकार की स्मार्ट मशीनरी, 14 प्रकार के उर्वरक डेमो, वर्टिकल फार्मिंग, NFT तकनीक, IoT रोबोट सेंसर आधारित स्मार्ट सिंचाई, 45 प्रदर्शन हाइड्रोपोनिक्स टेक्नीशियन समेत रबी हाइब्रिड प्याज, जगह जगह 210 कंपनियों के स्टॉल देखने को मिलेंगे, जिनमें ज्वार की नई फसल पद्धति, 47 किस्मों की पौध का उत्पादन और बिक्री व 33 फलों की फसल जैसे सेब, एवोकाडो, बारहमासी घास, शुष्क भूमि के लिए अफलन की अंतर फसल पद्धति उत्पादन का प्रदर्शन भी शामिल है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। केंद्र सरकार जल्द ही चीनी निर्यात कोटे को बढ़ाने पर फैसला कर सकती है। साथ ही आटे की कीमतों को स्थिर रखने के लिए भी कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। फूड सचिव संजीव चोपड़ा ने हाल ही में इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि अभी 61 लाख टन चीनी निर्यात को मंजूरी दी गई है। इसमें 18 लाख टन चीनी का निर्यात हो चुका है, जबकि 12 लाख टन
चीनी पोर्ट पर है। उन्होंने कहा कि निर्यात की डेडलाइन 31 मई है। केंद्र सरकार अगले महीने चीनी निर्यात का कोटा बढ़ाने पर फैसला करेगी। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने सभी मांस और इसके उत्पादों को हलाल प्रमाणित के रूप में निर्यात को लेकर दिशा निर्देश का मसौदा जारी किया है। इसके तहत इनका निर्यात तभी किया जाएगा जब इसके उत्पादन, प्रसंस्करण और पैकेट को लेकर वैध प्रमाण पत्र हो। ये प्रमाण पत्र भारतीय गुणवत्ता परिषद के बोर्ड से मान्यता प्राप्त निकाय जारी करेगा। भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुनाम चढ़ुनी ने हाल ही में ऐलान करते हुए कहा है कि हरियाणा की सभी शुगर मिल आज से अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। अगर सरकार 22 तारीख तक गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाती तो 23 जनवरी को जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में प्रदेश स्तरीय मीटिंग कर अगली रणनीति बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के महोबा में इस बार कोहरे और पाले की मार से पान की खेती को बड़ा झटका लगा है। इससे किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। कोहरे के कारण किसानों के 1 करोड़ रुपए कीमत के पान बर्बाद हो गए हैं। महोबा में पान की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि इस साल पैसे की जुगाड़ करके पान की खेती की थी, लेकिन लगातार कोहरा पड़ने से खेतों में पान चौपट हो गई है। किसानों ने बताया कि 80% पान कोहरे के कारण बर्बाद हो गई है। एक हफ्ते से मुजफ्फरनगर में चल रही प्रदर्शन के बीच किसान नेता नरेश टिकैत ने आत्महत्या करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदर्शन बजाज शुगर मिल के गेट पर किसानों का एक हफ्ते से गन्ने का भुगतान नहीं मिलने के विरोध में चल रहा है। किसान लगातार 300 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं मिलने का मुद्दा भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले उठा रहे हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।